Hello students, welcome back to my YouTube channel DS Group of Education। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका जो साल है वो बहुत अच्छा जाए। आपके मन में जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरा हो जाए, यही मेरी आपके लिए प्रार्थना रहेगी। स्टूडेंट्स, नवरात्रि स्पेशल में हम लोग 10 दिन में हर एक यूनिट से यानी टोटल जो 10 यूनिट हमारे सिलेबस में है होम साइंस पेपर में, उस 10 यूनिट से हम एक एक करके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज है नवरात्रि स्पेशल डे 1। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो यूनिट 1 से है एंड उसका नाम है HACCP। HACCP क्या है, कैसे काम करता है, कौन कौन से प्रिंसिपल है, उन प्रिंसिपल्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को हमें देखना चाहिए, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। टारगेट दिसंबर 2024 यूजीसी नेट जेआरएफ होम साइंस यूनिट 1 टॉपिक HACCP। लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, कॉन्सेप्ट, PYQs एंड क्लास रिलेटेड इंफॉर्मेशन उपलब्ध होंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको जो टीचर पढ़ा रही है यानी आपकी जो एडुकेटर है यानी मैं, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। तो BSc फूड एंड न्यूट्रिशन ऑनर्स लेके मैंने फर्स्ट क्लास किया है। MSc फूड एंड न्यूट्रिशन में भी फर्स्ट क्लास थी मेरी, सेकंड पोजीशन। मैंने BEd किया है मेथड फिजिकल साइंस में, फर्स्ट क्लास। MEd मैंने साइंस एंड मैथमेटिक्स में किया है, फर्स्ट क्लास। एंड मैंने UGC नेट होम साइंस क्लियर किया है जून 2023 में। और मेरी आपके लिए यही कोशिश रहेगी कि कम से कम समय में मैं कैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस कर पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बिफोर दैट, अगर आपको जून 2025 के लिए एनरोल करना है मेरे पेड बैच में, तो आप ज़रूर से मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। आपकी मेल आईडी को मैं आपके साथ कांटेक्ट कर लूँगी। आपको जो नोट्स है वो बंगाली, हिंदी, इंग्लिश इन तीनों लैंग्वेजेस में उपलब्ध होंगे। आपको 24/7 टीचर सपोर्ट मिलेगा, स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, वीकली 3 डेज क्लासेस मिलेंगे एंड डाउट सॉल्विंग सेशन भी आपको मिलेंगे। एंड जो प्राइस है वो बहुत ही कम है। तो जस्ट बुक योर सीट फॉर UGC नेट JRF होम साइंस जून 2025। आप मुझे मेल कर सकते हैं इस मेल आईडी पे dsgroup717@gmail.com। स्टूडेंट्स, आप मुझे इंस्टाग्राम एंड जो है व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो, DS ग्रुप ऑफ एजुकेशन। और टेलीग्राम चैनल पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे हमने पहले ही देख लिया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है HACCP। ठीक है। ये जो H है, ये H स्टैंड करता है हैजर्ड। जो A है वो स्टैंड करता है एनालिसिस। जो C है वो स्टैंड करता है क्रिटिकल। एंड जो दूसरा C है वो स्टैंड करता है कंट्रोल। जो P है वो स्टैंड करता है पॉइंट्स, यानी हैजर्ड, एनालिसिस, क्रिटिकल, कंट्रोल, पॉइंट्स। ये जो है HACCP का फुल फॉर्म है। यहाँ पे क्या लिखा है? हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स यानी HACCP is a globally recognized food safety management system that identifies and control potential hazards during food production। यानी जो फूड प्रोडक्शन के टाइम पे जो पोटेंशियल हैजर्ड्स होते हैं, ठीक है, पोटेंशियल हैजर्ड्स होते हैं यानी जो फूड आइटम्स को क्षति पहुंचा सकते हैं, उन चीज़ों को दूर करने के लिए जो है HACCP को हम यूज़ करते हैं।
This system addresses biological, chemical, and physical risk from the initial stages of raw material production and procurement up to the distribution and consumption of the finished product. यानी जब भी कोई फूड आइटम को हम प्रिपेयर करते हैं, उस प्रिपेयर के टाइम से लेकर एंड तक यानी पैकेजिंग तक जो पूरा प्रोसेस होता है, उस पूरे प्रोसेस में कोई भी हो फिजिकल, कोई भी हो बायोलॉजिकल या कोई भी केमिकल जो रिस्क होता है, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको दूर करने में ये जो HACCP है, ये हेल्प करता है। By analyzing where this hazards may arise, यानी फर्स्ट तो ये एनालाइज करता है कि कहाँ से ये hazards जो है वो आते हैं। HACCP establishes measures to minimize this risk and ये जो risk है इसको कम करने में भी help करता है। Ensuring food products safe production and delivery, food products को प्रिपेयर करने में एक सुरक्षित वातावरण का क्रिएट करता है एंड उसको डिलीवरी टाइम में भी एक सिक्योरमेंट देता है। To enhance its effectiveness, HACCP operates in tandem with essential prerequisite programs like pest control, hygiene, sanitation, traceability and recall mechanism। यानी HACCP सिर्फ ये नहीं करता है कि चलो कोई एक फूड प्रोडक्शन के टाइम पे हम लोगों ने जाके वहाँ पे हेल्प कर दिया, सिर्फ ऐसा नहीं करता है। फूड प्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा है उस एरिया में पेस्ट कंट्रोल भी जो है वो HACCP के अंडर आता है, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर सैनिटेशन वहाँ पे मेंटेन नहीं किया तो जो फूड आप वहाँ पे बना रहे हो, जो फूड आप वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हो, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है द अल्टीमेट एम ऑफ HACCP is to prevent or substantially reduce the occurrence of food safety hazards rooted in applying scientific principles to food processing and production। यानी वही काम यहाँ पे बोल रहा है कि साइंटिफिक जो प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे वो होगा साइंटिफिक एंड जो प्रिंसिपल होगा वो फूड प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन के टाइम पे हम यूज करेंगे। दिस ensures that food products are not only compliant with regulatory standards, यानी जो standards है like FSSAI हो गया कि GMP measurements हो गया, GHP measurements हो गए, सिर्फ ये नहीं है, इसके साथ साथ safe for consumer यानी कंज्यूमर के लिए वो कैसे सेफ हो सकता है उसे भी डिटरमाइन करता है HACCP। HACCP का इम्पोर्टेंस क्या है? कंज्यूमर सेफ्टी, फर्स्ट ये क्या करता है, कंज्यूमर सेफ्टी को इंश्योर करता है। At its core, HACCP is designed to protect consumers from foodborne illnesses and contaminants, ensuring their food safe। यानी जो HACCP होता है वो जो उपभोक्ता होते हैं उनके खाद्य के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, वो खाद्य को वो प्रोटेक्ट करते हैं। अगर सपोज फूड में कोई किसी भी तरह का स्पॉइलेज हो जाए तो वो स्पॉइल्ड फूड आइटम वो कंज्यूमर को नहीं देंगे, वो उससे बेहतर कुछ चीजें प्रोवाइड करेंगे। वो कंज्यूमर के हर एक सेफ्टी को मेजर करता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अगर हम देखें प्रिवेंशन ओवर करेक्शन, यहाँ पे क्या बोला गया है? इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग, HACCP emphasizes preventing hazards at specific point। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तीन प्रोसेस है, एक प्रिलिमिनरी हो गया, एक मॉडरेट हो गया, एक एडवांस। हर एक स्टेप में किसी भी तरह का जो है कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको डिटरमाइन करना भी HACCP का काम है और उसको रिड्यूस करना भी HACCP का काम है। नेक्स्ट क्या हो गया? नेक्स्ट हो गया जो है सिस्टमिक अप्रोच। सिस्टमिक अप्रोच में क्या कहा जा रहा है? By identifying potential hazards and implementing critical control points, HACCP offers a structured method for addressing food safety, ensuring no step is overlooked। यानी जो 7 स्टेप्स हमने देखे हैं वो 7 स्टेप्स ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका नाम है सिस्टमेटिक अप्रोच।
एंड HACCP बेसिकली क्या करता है, हर एक जो स्टेप होता है उस स्टेप को ये प्रॉपरली कंप्लीट करता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है इकोनॉमिक बेनिफिट्स, रिकॉल्स लीगल एक्शंस, मेडिकल ट्रीटमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम फूडबॉर्न इलनेसेस। जैसे कि अगर हम ये बोले कि जो है साल्मोनेलोसिस होता है सल्मोनेला से, या हो गया बोटुलिज्म क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम से, ये जो सारे फूडबॉर्न डिजीज है इसके तहत जो प्रॉब्लम अराइज होता है, या जो बिजनेसेस कैन अवॉइड दिस एक्सपेंसेस एंड पोटेंशियल रेपुटेशनल डैमेज बाय रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ कॉन्टामिनेशन। ये जो डिजीजेस है इसके लिए जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, उसका जो वे है जिससे वो फूड के अंदर आ सकता है, उसका ज्यादातर जो टेंडेंसी हम देखते हैं उसको रिड्यूस करना भी HACCP का काम है। और उससे क्या होता है, उससे ये जो है फूड प्रोडक्ट को एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट देता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कॉम्प्लायंस एंड ट्रेड यानी बिजनेस बेसिकली। Many international markets require HACCP certification as a condition for trade. बिजनेस के लिए कुछ जो इंटरनेशनल बिजनेस सेटअप के लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि हमें HACCP का जो सर्टिफिकेशन है वो आपके फूड आइटम में चाहिए, नहीं तो हम इससे बिजनेस नहीं कर सकते। तो ग्लोबल मार्केट में जो है फूड प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है उसको इंश्योर करने के लिए HACCP का ट्रेडमार्क होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस। HACCP कैन लीड to more efficient production processes. Businesses can reduce waste and improve productivity by understanding and monitoring critical control points. अगर आपको CCP पता चल गया कि कहाँ पे प्रॉब्लम है ना, आप जब कोई भी फूड आइटम बना रहे हो, आपके व्यवसाय में जो महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु होती है, जो पॉइंट्स होते हैं उसको समझकर और उनके निगरानी करके जो है अपशिष्ट यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है उसको कम कर सकते हैं, और जो प्रोडक्शन आपके तौर से हो रहा है उसको भी आप सुधार कर सकते हैं। फाउंडेशन फॉर अदर स्टैंडर्ड्स यहाँ पे बेसिकली क्या करता है, जो HACCP होता है वो अक्सर अन्य खाद्य सुरक्षा मानकों और जो प्रमाणियों के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। यानी जो मैंने पहले ही कहा है कि जो HACCP का सर्टिफिकेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हो गया बूस्ट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। अगर कोई भी कंज्यूमर फूड प्रोडक्ट खरीदने के टाइम पे कहीं पे भी HACCP का लोगो देखे या HACCP का मार्क देखे तो वो ये कम्प्लीटली इंश्योर होगा कि नहीं, जो फूड आइटम हम खरीद रहे हैं वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा ही होगा। Continuous improvement, the regular reviews and updates that the HACCP system mandates ensure that food safety management processes are always current and evolving technologies and risk changes। यानी जो अपडेटेशन होता है, जो अपडेटेशन होता है यहाँ पे, इसके तहत क्या होता है, जो कंपनियां होती है वो अपना जो फूड आइटम तैयार कर रहा है उसको हर वक्त क्या करता है, एक सिंपल प्रोसेस के अंदर ले जाता है, जिससे क्या होता है वो HACCP का जो सर्टिफिकेशन है उसे उपलब्ध कर सके। क्योंकि अगर आपको टेक्नोलॉजी के जो चेंजेस है वो नहीं पता है तो आप ये नहीं कर सकते हो। तो अपडेट रहना और ये बेसिकली इस चीज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। होलिस्टिक व्यू ऑफ सेफ्टी, होलिस्टिक मतलब आप कह सकते हो एक संपूर्ण या समग्र दृष्टिकोण। HACCP बेसिकली जो है वो जैविक से लेकर रासायनिक यानी बायोलॉजिकल टू केमिकल एंड फिजिकल, इंश्योरिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू फूड सेफ्टी। वो फिजिकल सेफ्टी भी इंश्योर करता है, बायोलॉजिकल सेफ्टी भी इंश्योर करता है एंड केमिकल सेफ्टी भी इंश्योर करता है। अभी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है HACCP का जो 7 की प्रिंसिपल। फर्स्ट क्या है, प्रिंसिपल के जो नाम है वो आपको याद रखने होंगे। कॉन्डक्ट ए हैजार्ड एनालिसिस यानी जोखिम विश्लेषण करे। फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना होगा, इसके लिए क्या है, फर्स्ट अगर हम देखें तो लिस्ट ऑल प्रोसेस स्टेप्स।
वहां पे क्या मेंशन किया गया है? डॉक्यूमेंट ईच स्टेज ऑफ द फूड प्रोडक्शन प्रोसेस फ्रॉम रिसीविंग रॉ मटेरियल्स टू डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जब आप कोई भी फूड प्रोडक्ट रिसीव कर रहे हो एंड जब तक आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उस सारे चीज़ों का एक प्रोसेस मेंटेन होना चाहिए। Identify potential hazards, determine biological, chemical and physical hazard। अभी जो भी फूड प्रोडक्ट आप रिसीव कर रहे हो, आपको ये देखना होगा कि वहाँ पे कोई भी फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम है या कोई केमिकल हैजार्ड्स है या कोई बायोलॉजिकल हैजार्ड्स है। नंबर थ्री क्या है? इवेलुएट 70 severity and likelihood, यानी assess the potential impact of each hazards। सपोज आप यहाँ पे देख रहे हो को क्या हो रहा है, आपने देखा कोई भी एक फूड प्रोडक्ट में पेस्टिसाइड्स या कुछ तरीके के एलर्जेंस है, तो आप वो आइडेंटिफाई कर रहे हो। आइडेंटिफाई करने के बाद आपको कंट्रोल मेजर जो है वो डिटरमाइन करना पड़ेगा। जो कंट्रोल मेजर है वो आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, यानी बेसिकली आप कैसे उसको ठीक कर रहे हो। अभी देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या कहा जा रहा है कि in a poultry processing plant, a potential hazard could be salmonella contamination during processing। यानी पोल्ट्री प्लांट में प्रोसेसिंग के टाइम पे क्या हो रहा है? साल्मोनेला contamination हो गया। The severity is high due to the risk of severe illness and the likelihood is moderate if proper sanitation is maintained। यानी अगर पॉइजनिंग हो गया है तो ये तो बड़ा ही कॉम्पल्सरी चीज है। ये जो है बेसिकली हम देख सकते हैं कि जो साल्मोनेला कॉन्टामिनेशन है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ये क्या हो सकता है? ये सेहत के लिए तो खराब हो ही सकता है, उसके साथ साथ क्या हुआ, जो सीवियरिटी है वो बेसिकली हाई हो गया। एंड जो सैनिटेशन है, अगर आपने उसको प्रॉपरली मेंटेन किया हुआ है तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो सीवियरिटी है वो हाई हो गया एंड जो लाइकलीहुड है वो लो हो गया, यानी डिपेंड ऑन के आपने कैसे मेजर्स को अप्लाई किया है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया है जो है डिटरमाइन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, यानी जो सीसीपीज है उसको आपको देखना होगा। स्टेप्स क्या क्या दिया हुआ है अगर हम देखें तो यूज अ सीसीपी डिसीजन ट्री। ओके, कैसे? अप्लाई ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू डिटरमाइन इफ अ प्रोसेस स्टेप इज सीसीपी। उसके बाद क्या है? उसके बाद है एसेस ईच प्रोसेस स्टेप। जितनी भी आपने प्रोसेस को करने के लिए सोचा है वो प्रोसेस आपको पहले एसेस करना पड़ेगा, यानी इवेलुएट वेदर कंट्रोल एट ए पर्टिकुलर स्टेप कैन प्रिवेंट, एलिमिनेट और रिड्यूस अ हैजर्ड टू सेफ लेवल्स। उसके बाद क्या है? उसके बाद है आइडेंटिफाई मल्टीपल सीसीपीज इफ नेसेसरी। यानी आपने एक से अधिक जो है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया है, तो उस पॉइंट्स को आपने कैसे डील करना है वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? कुकिंग पोल्ट्री टू एन इंटरनल टेम्परेचर 165 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि 74 डिग्री सेल्सियस है, इज अ सीसीपी। ये क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है जो आइडेंटिफाई किया हुआ है। एज इट इज इफेक्टिवली किल साल्मोनेला बैक्टीरिया। ये जो है, जो साल्मोनेला बैक्टीरिया है उसे मार देता है। नंबर थ्री क्या है? प्रिंसिपल एस्टैब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स। वो कैसे? उसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि सेट मेजरेबल क्राइटेरिया, एंश्योर्स feasibility, एंड उसके बाद क्या है? डॉक्यूमेंट रेशनल। यानी फर्स्ट अगर आप देखो तो देख सकते हो कि आपको कुछ क्राइटेरिया को सेट करना है, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, टाइम, कि इसके बेसिस पे आप डेटा को लिखेंगे। एंश्योर फीजिबिलिटी, यानी जो क्रिटिकल लिमिट्स है उस क्रिटिकल लिमिट्स को आपको अचीव करना है।
एंड मेंटेनेबल विद इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसके दौरान ही आपको करना है। डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर ईच क्रिटिकल लिमिट बेस्ड ऑन साइंटिफिक लिटरेचर और रेगुलेटरी गाइडलाइंस, यानी आपने जो भी क्राइटेरिया दिखा है उस क्राइटेरिया के बेसिस पर आपको क्या करना है, आपको जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस है उसके साथ आपको मैचअप कराना है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या लिखा है, द क्रिटिकल लिमिट फॉर कुकिंग बीफ बर्गर्स माइट बी सेट एट a minimum internal temperature of 68 degrees Celsius for a specified time to ensure pathogen elimination. पैथोजन एलिमिनेशन के लिए जो है 68 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को रखना चाहिए। प्रिंसिपल 4 क्या है, एस्टेब्लिश मॉनिटरिंग प्रोसीड्योर्स। यहाँ पे भी कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट है डिफाइन व्हाट टू मॉनिटर। फर्स्ट आपको ये बोलना होगा कि आप क्या मॉनिटर करना चाहते हो। डिटरमाइन डिटरमाइन मॉनिटरिंग मेथड्स, सेट मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंसी, असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉर्ड रिजल्ट्स। यानी आपको बेसिकली ये देखना है कि जो मॉनिटरिंग स्टेप में क्या होगा। मॉनिटरिंग स्टेप में अगर आप देखो तो आपको फर्स्ट जो आप मॉनिटर कर रहे हो उसको आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद स्पेसिफाई करना होगा, उसके बाद इस्टेब्लिश करना होगा एंड उसके बाद आपको डेजिग्नेट करना होगा पर्सोनेल को जो लोग इस काम के साथ जुड़े हुए हैं, एंड लास्ट में क्या होगा, मेंटेन लॉग्स। बेसिकली जो है रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में यहाँ पे कह रहे हैं। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, रेगुलेटरी चेकिंग द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ कुक्ड पोल्ट्री विद अ कैलिब्रेटेड थर्मोमीटर इंश्योर्स दैट द क्रिटिकल लिमिट इज कंसिस्टेंटली मेट। यानी आप जब कोई भी कैलिब्रेटेड थर्मोमीटर को लेकर पोल्ट्री जो कुक्ड हुआ हुआ है उसको देख रहे हो तो वो बेसिकली इस प्रिंसिपल के अंडर में आएगा। प्रिंसिपल 5 क्या है, प्रिंसिपल 5 है एस्टैब्लिश करेक्टिव एक्शंस। इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं, अगर हम देखें तो आइडेंटिफाई डेविएशन ट्रिगर्स, उसके बाद है आउटलाइन इमीडिएट एक्शंस, उसके बाद है मैनेज अफेक्टेड प्रोडक्ट्स, उसके बाद है इन्वेस्टिगेटेड रूट कॉजेस, उसके बाद है डॉक्यूमेंट एक्शंस। यानी आपको फर्स्ट क्या करना है स्टेप में, आपको डिटरमाइन करना है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूट को आपको देखना है, उसके बाद एक आउटलाइन सेट करना है, उसके बाद आपको जो भी आपने देखा है यानी जो भी आपने आइडेंटिफाई किया है उसको क्या करना है, उसको मैनेज करना है। फिर जो मेन कारण है उस कारण को आपको आइडेंटिफाई करना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा एंड उसको लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट के तौर पे रखना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, if a batch of cooked poultry fails to reach 165 degree Fahrenheit, the corrective action may involve further cooking or discarding the batch to prevent unsafe products from reaching consumer। यानी अगर 68 डिग्री टेम्परेचर को वो मेंटेन करने में नाकाम हो तो क्या होगा, हमको ये वहाँ पे बोलना है कि या ये हम वहाँ पे डॉक्यूमेंट करेंगे कि ये जो बैच है यानी वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ये जो बैच है ये बेसिकली जो कंज्यूमर के जो सेफली मेजरमेंट है उसको मैच नहीं कर रहा है एंड ये जो प्रोडक्ट है ये अनसेफ है। प्रिंसिपल 6 है एस्टैब्लिश वेरिफिकेशन प्रोसीड्योर। यहाँ पे भी कुछ स्टेप्स आएंगे जैसे कि कॉन्डक्ट रेगुलर ऑडिट्स, वैलिडेट कंट्रोल मेजर्स, रिव्यू मॉनिटरिंग एंड करेक्टिव एक्शंस, रिजेस हैजर्ड एनालिसिस, कैलिब्रेट इक्विपमेंट। जैसे कि फर्स्ट जो ऑडिट्स है वो आपको रेगुलराइज करना होगा, जो मेजर्स है उसको वैलिडेट करना होगा, जो मॉनिटरिंग एंड जो एक्शंस आपने लिए हैं उसको रिव्यू करना होगा कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम है कि नहीं, एंड जो हैजर्ड एनालिसिस है उसको क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। जो इक्विपमेंट्स है यानी जिससे आप देख रहे हो कि वहाँ पे कोई हैजर्ड है कि नहीं है उसको आपको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल
Periodically auditing temperature logs and conducting microbial testing on products can verify that cooking process are effectively eliminating pathogens. यानी वो लोग एक लॉगबुक को मेंटेन कर रहे हैं जिससे कि उसको पता चल रहा है कि नहीं, ये जो मेजरमेंट है इस मेजरमेंट से ये पता चल रहा है कि जो प्रोसेस वो लोग अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एंड इससे क्या पता चल रहा है कि जो टेम्परेचर है वो पैथोजन को मार रहा है। नंबर 7 क्या है? एस्टैब्लिश रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। देखिए इस स्टेप में बेसिकली क्या हो रहा है, आपने बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई कर लिया है, आपने मॉनिटरिंग कर लिया है, अब क्या होगा, अब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करना होगा। एंड डॉक्यूमेंटेशन के तहत बेसिकली आपको यहाँ पे लिखना होगा कि कौन कौन से स्टेप में क्या क्या चीज़ हो रहा है, एंड उसके तहत आप फर्दर कोई भी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अगर आप देखो, फर्स्ट क्या है, डॉक्यूमेंट ऑल HACCP एलिमेंट्स। ओके, यहाँ पे सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना होगा, मॉनिटरिंग रिकॉर्ड्स को डॉक्यूमेंट करना होगा, करेक्टिव एक्शंस को रिकॉर्ड करना होगा, आर्काइव वेरिफिकेशन को रिपोर्ट करना होगा, एंड एक्सेसिबिलिटी को भी इंश्योर करना होगा। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, कीपिंग डिटेल टेम्परेचर लॉग्स फॉर ईच कुकिंग बैच अलाउज फॉर क्विक आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्पॉन्स इफ अ डेविएशन ऑकर्स। यानी आपने फॉर एग्जांपल मंडे से लेकर संडे तक जो है एक मेजरमेंटल क्राइटेरिया को आप सपोज पीएच को देख रहे हो, किसी दिन है 7.1, किसी दिन है 6.8, किसी दिन है 6.9, एंड इससे क्या होगा, आप एक कोई भी चेंज हो, यानी चेंज ये जो हो रहा है ना, चेंज या जो डेविएशन हम कह रहे हैं हो रहा है, इसका आपको पता लगेगा कि किस दिन किस पीएच के दौरान ये चेंज हो रहा है। इफेक्टिव प्रोसेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग हैकअप प्रिंसिपल, ये जो HACCP प्रिंसिपल है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक जो है आपको टीम बनाना होगा, एंड ये बेसिकली कैसे होगा, देखिए फर्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी हैकअप टीम। यानी गैदरिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस, यानी किसी भी खाद्य उत्पादन प्रक्रिया की जो पेचीदगियां है वो विभिन्न तरह से समझने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ यानी जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको इकट्ठा करना महत्वपूर्ण है। माइक्रोबायोलॉजी, गुणवत्ता आश्वासन, उत्पादन और इंजीनियरिंग जैसे विषय से जान के जो एकीकृत करके एक जो व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त किया जाता है, ये बहुविषयक दृष्टिकोण न केवल प्रत्येक उत्पादन चरण की महत्वपूर्ण समग्र सुनिश्चित करता है, उसके साथ साथ ये क्या करता है, ये जो एड्स है, ठीक है, ये जो एड्स है इसको पिन पॉइंटिंग करता है, जो पोटेंशियल हैजर्ड्स है उसको हमारे सामने एक्यूरेटली ले आता है। उसके बाद क्या है, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड इंटेंडेड यूज, उत्पाद और उसके इच्छित उपयोग का वर्णन करें। खतरे के विश्लेषण में उतरने के से पहले उत्पाद के विस्तृत समझ होना बहुत जरूरी है। इसमें उसके जो अवयव से लेकर उसे कैसे संशोधित किया जाता है, उसके भंडारण में स्थित और लक्षित उपभोक्ता जो जनखंडिया तक सब कुछ जो शामिल है इसके जानकारी के साथ साथ, यानी टोटल डिटेल्स। HACCP टीम उत्पाद की अनूठी विश्लेषणाएं अनुसार अपने विश्लेषण की जो है एक संगठना करती है, एंड सुनिश्चित करते हुए कि संभावित जो जोखिम वास्तविक दुनिया के परिदृश्य के साथ संरेखित है। डेवलप अ फ्लो डायग्राम ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उस प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए आपको एक फ्लो डायग्राम प्रिपेयर करना होगा। कंस्ट्रक्टिंग अ फ्लो डायग्राम इज द की टू मैपिंग आउट अ जर्नी, यानी स्टेप 1 से लेकर स्टेप 7 तक आपने कौन कौन से स्टेप्स किए हैं, एंड उनके अंदर कौन कौन से सब स्टेप्स थे यानी सब सेट्स थे, वो आपको यहाँ पे डायग्राम के द्वारा दिखाना पड़ेगा। ऑन साइट कॉन्फर्मेशन ऑफ फ्लो डायग्राम, यानी जो सिद्धांत और जो व्यवहार अक्सर अलग अलग होते हैं जिससे वास्तविक दुनिया की उत्पादन प्रक्रिया के विरुद्ध निर्मित फलों
जो डायग्राम होता है उसके जो मान्य करना आवश्यक है जाता है। एंड प्रत्येक चरण की जो भौतिक रूप से जो फिजिकल जो एक होता है ना, फिजिकली जो स्टेप्स होते हैं वो जो है डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द थियोरिटिकल मॉडल एंड द एक्चुअल ऑपरेशंस कैन बी आइडेंटिफाइड एंड रेक्टिफाइड ensuring that the HACCP plan is firmly grounded in reality। ये जो हम HACCP का पूरा प्रोसेस कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं? ये जो है अल्टीमेटली जो फूड आइटम्स है इसको सिक्योर एंड सेव करने के लिए हम कर रहे हैं। तो अगर ये ही ना कंप्लीट हो तो ये करने का तो कोई मतलब है नहीं। तो बेसिकली ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम फ्लो डायग्राम के द्वारा इस प्रोसेस को देखेंगे। कॉन्डक्ट इट थ्रू हैजार्ड एनालिसिस जो प्रिंसिपल 1 है, यहाँ पे क्या कर रहा है, जो द हार्ट ऑफ HACCP लाइज इन हैजार्ड एनालिसिस। Potential biological, chemical, or physical threats can be identified by meticulously examining each production step। It's not just about spotting this hazard but also evaluating their severity and the likelihood, जो हमने फर्स्ट स्टेज में स्टडी किया था उसके बारे में ही यहाँ पे बता रहा है। यानी क्या लिखा है यहाँ पे, severity and likelihood of their occurrence। This dual focused approach ensures that efforts are directed toward the most pressing threats। डिटरमाइन द क्रिटिकल पॉइंट जो प्रिंसिपल 2 है, यहाँ पे क्या करना है, खतरे की पहचान के बाद अगला कदम जो है उन चरणों को पहचानना है जहां इन खतरों को नियंत्रित किया जा सकता है। CCP यानी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स निर्णय वृक्ष, यानी हम कह सकते हैं जो डिसीजन ट्री है, उस डिसीजन ट्री के जैसे उपकरणों को उपयोग करके टीम प्रक्रिया में उन बिंदुओं को यानी जो पॉइंट्स है उनको व्यवस्थित रूप से हम पहचान कर जो है जो हस्तक्षेप है वो कर सकते हैं। एंड जो खाद्य की सुरक्षा है, जो फूड सेफ्टी है उसको भी इंश्योर कर सकते हैं। प्रिंसिपल 3, यहाँ पे क्या कहा गया है, जो मात्रात्मक मापदंडों के बिना नियंत्रण प्रभावी नहीं है। प्रत्येक CCP के लिए क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के लिए विशिष्ट तापमान या जो pH स्तर है जैसे स्पष्ट मानदंड है। यानी जो मैंने पहले ही कहा था है कि टेम्परेचर हो सकता है, pH हो सकता है, एनवायरनमेंट हो सकता है, जिन्हें संबोधित जोखिमों को कम करने के लिए बनाए रखा जाना चाहिए। महत्वपूर्ण सीमाएं वैज्ञानिक डेटा और जो उद्योग मानकों के यानी जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो साइंटिफिक डेटा होते हैं, जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके बेंचमार्क के अकॉर्डिंग वो सेफ्टी नीड्स को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको देखना होता है। प्रिंसिपल 4 में क्या है, monitoring ensures that critical limits are consistently adhered to। This involves defining specific protocols जैसे कि कौन चेक कर रहा है एंड कितने बार चेक कर रहा है एंड कौन कौन से टूल्स को यूज कर रहा है, कौन कौन से मैट्रिक्स को वो देख रहा है। रेगुलर मॉनिटरिंग एक्ट्स एज द फ्रंटलाइन डिफेंसेस इन द HACCP सिस्टम, catching deviations before they escalate into more significant issues। कैचिंग डेविएशंस यानी आज टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस में है, कल 70 डिग्री सेल्सियस में आ जाए, उसके बाद 40 डिग्री सेल्सियस में आ जाए। ये जो पूरा ट्रायंगल मैंने बनाया है, ये जो यहाँ पे -20 हो रहा है, यहाँ पे -30 हो रहा है, ये जो डेविएशन है, ये डेविएशन को पकड़ना बहुत ही जरूरी है। प्रिंसिपल 5 में क्या है, डिस्पाइट बेस्ड एफर्ट्स deviations from the plan can occur। In such cases a predetermined set of corrective actions provides a roadmap to address this deviations promptly। यानी जल्दी से जल्दी इसको डिटरमाइन हम कर सकते हैं। This involves rectifying the immediate issue and entails a longer term strategy to prevent its recurrence। इसके जल्दी ना आने की वजह को ये प्रिंसिपल 5 ही डिटरमाइन करता है, तो इसको हमें ठीक से करना चाहिए। प्रिंसिपल 6, वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन प्रोसेस जो होता है यहाँ पे वो हमें करना है। एंड द माइट इन्वॉल्व अ रिव्यू ऑफ मॉनिटरिंग रिकॉर्ड्स, रिकैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स और इवन जो होता है पीरियोडिक टेस्टिंग एंड एंड प्रोडक्ट। दिस एक्टिवेट्स
collectively ensure that the HACCP system integrity remains uncompromised. यानी ये जो अखंडता है इसको भी हमें समझना चाहिए। एंड द लास्ट इज प्रिंसिपल 7। हमें पता है कि इस स्टेज में हम बेसिकली रिकॉर्ड कीपिंग का काम करते हैं, यानी जो डॉक्यूमेंटिंग होता है हम इस स्टेप में करते हैं। एंड डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफर अ स्नैपशॉट ऑफ द सिस्टम्स फंक्शनिंग एट एनी गिवन टाइम। लाइक आपके पास अगर सिलेबस ना हो तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या है, या आपके पास अगर इस HACCP के बारे में कोई भी नोट्स ना हो तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है। तो बेसिकली जो रिकॉर्ड कीपिंग होता है एक ट्रांसपेरेंसी देता है आपको डेटा को। एंड आपको आपके सामने एक है ना एक मैप की तरह आ जाता है कि हाँ यहाँ पे ये चीजें हैं। 12th नंबर में क्या है, रिव्यू एंड अपडेट HACCP प्लान रेगुलरली। यानी ये नहीं कि आपने कुछ सालों पहले इसको बना दिया है एंड उसको कोई भी मॉनिटरिंग आप लोगों ने नहीं किया है एंड उसको अपडेट नहीं किया है। अगर ऐसा करे तो नहीं होगा, इसको रेगुलरली रिव्यू करना पड़ेगा एंड इसको रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा। This periodic assessments guarantee that the HACCP system remains robust, relevant and effective in safeguarding food safety। इसीलिए ये जो सिस्टम है इतना पॉपुलर है। लास्ट में क्या आता है, लास्ट में आता है ट्रेन एंड एडुकेट स्टाफ। जो लोग व जो पर्सोनेल ये काम कर रहे हैं, अगर वो स्टॉप उस चीज के बारे में ना जाने यानी अवज्ञ हो तो क्या करना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा, उनको एडुकेट करना पड़ेगा, उनको ये नॉलेज जो है उनको डिसेमिनेट करना पड़ेगा कि आप लोग HACCP का जो पूरा प्रोसेस है उसको समझिए, क्योंकि उनको तो फील्ड में जाके वो करना है ना। जो भी कोई साइंटिफिक नॉलेज जिनके पास है उनको ये चीज़ों को अपने जो जूनियर है उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि जो फील्ड वर्क है यानी जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं उनको इस चीज़ के लिए ज़्यादा फोस्टर करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप ये क्लास जो है आपको अच्छा लगा होगा एंड इस टॉपिक के नोट्स को आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा। टॉपिक को दोबारा आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल पर। एंड चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड जो भी UGC नेट JRF होम साइंस एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।